हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर में। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो इस क्वेश्चन के साथ। यदि सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा ओवर सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा की वैल्यू 5/3 दी हो और हमसे पूछा जाए साइन थीटा की वैल्यू, तो हम कैसे निकालेंगे इन चार ऑप्शन में से एक। तो देखिए, सबसे पहले जब हमें इस टाइप से क्वेश्चन दिया हो तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों एक जैसे टर्म दी हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 3 के साथ इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें मिलेगा 3 सीकेंट थीटा फिर प्लस 3 टैन थीटा इज इक्वल टू, अब 5 के साथ इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सीकेंट थीटा माइनस 5 टैन थीटा। अब हम सीकेंट थीटा वाली टर्म एक साइड इकट्ठा करेंगे, टैन थीटा वाली टर्म दूसरी तरफ इकट्ठा करेंगे। तो इस सीकेंट थीटा को हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे। पहले ये टर्म जो ऑलरेडी यहाँ पर है उसको लिखेंगे 3 सीकेंट थीटा। अब जब कोई भी टर्म इक्वलिटी के दूसरी तरफ जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर +5 है, ये -5 बनेगा। सीकेंट थीटा ऐसे आ जाएगा इक्वल टू -5 टैन थीटा अपनी जगह पे है, लेकिन ये 3 टैन थीटा इक्वलिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस बनेगा इस तरह से, -3 टैन थीटा। अब इन दोनों को देखिए, सीकेंट थीटा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 3 - 5 से -2 सीकेंट थीटा। यहाँ से ये दोनों माइनस है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -8 टैन थीटा। अब देखिए, ये भी माइनस ये भी माइनस, खत्म हो गया। अब देखिए, सीकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। सीकेंट थीटा की वैल्यू होती है 1/cos थीटा। 2 एज इट इज है तो 2 को ऐसे ही लिख देते हैं, 8 × टैन थीटा को हम चेंज करके लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कोस थीटा। ये कोस थीटा और ये कोस थीटा कैंसिल हो गया। हमें निकालना क्या है, साइन थीटा। तो सिर्फ साइन थीटा को एक साइड रखेंगे, बाकी सब दूसरी तरफ। 2 यहाँ पर है और 8 यहाँ चला जाएगा, ऐसे यहाँ से हटके, मतलब इस तरह से 2 4 जार 8, यहाँ 1 होगा। अल्टीमेटली हमें मिलेगा साइन थीटा की वैल्यू 1/4। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। 3 के साथ इन दोनों को टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ से सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा 2 सीकेंट थीटा और यहाँ से मिलेगा 8 टैन थीटा। दोनों तरफ माइनस है तो हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करके माइनस को हटा सकते हैं। और उसके बाद सीकेंट थीटा को जो हमें पता है 1/cos थीटा होता है, टैन थीटा को हमें ये पता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा। तो दोनों डिनोमिनेटर में कोस थीटा है, कैंसिल हो जाएगा और फिर साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है साइन 178 डिग्री इंटू साइन 179 डिग्री इंटू साइन 180 डिग्री इंटू साइन 181 डिग्री इंटू साइन 182 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी। और आंसर हमें 4 दिए हैं, इन 4 में से एक हमें आंसर चूज करना है। तो देखिए, यहाँ पर साइन 180 डिग्री की वैल्यू हमें पता नहीं होती है, साइन 179 की वैल्यू भी हमें पता नहीं होती है, मतलब याद नहीं होती है। इसी तरह से साइन 182 की वैल्यू भी नहीं याद होती है और 181 साइन की वैल्यू भी हमें पता नहीं होती है। लेकिन अगर हम ध्यान से याद करें तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू हमें पता होती है। साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, देखिए, साइन 0 की वैल्यू भी हमें पता होती है, जो होती है 1। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी हमें पता है 1/√2
2। इसी तरह से साइन जो वैल्यू हमें पता है मैं वो लिख रहा हूँ, √3/2। इसी तरह से साइन 90 डिग्री की वैल्यू भी हमें पता है, वो होती है 1। उसके बाद साइन 120 की वैल्यू पता है, साइन 135 की वैल्यू पता होती है, फिर साइन 150 डिग्री की वैल्यू पता होती है, और साइन 180 की वैल्यू भी पता होती है। साइन 180 की वैल्यू होती है 0। अब देखिए, हमें जब ये क्वेश्चन दिया गया था तो इस क्वेश्चन में यही वैल्यू चेक करने का मतलब था, जिसने ये क्वेश्चन बनाया है उसका यही मतलब है कि आपको अगर ये वैल्यू पता है तो इस क्वेश्चन का सलूशन निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, इसकी और इसकी जो मर्जी वैल्यू हो, यहाँ पर इसकी वैल्यू है 0, और अगर जितने भी नंबर हों और उनको मल्टीप्लाई किया जाए और बीच में एक नंबर अगर 0 हो तो सभी की वैल्यू 0 हो जाती है। मतलब क्या हुआ कि इन सभी की मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगी। और देखिए 0 हमारे तीनों ऑप्शन में नहीं है, तो किस ऑप्शन में आएगा? नन ऑफ द अबव। चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। इन पांचों नंबर की मल्टीप्लिकेशन 0 आएगी, क्योंकि साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है टेंजेंट 41 डिग्री इंटू टेंजेंट 43 डिग्री इंटू टेंजेंट 45 डिग्री इंटू टेंजेंट 47 डिग्री एंड इंटू टेंजेंट 49 डिग्री। इन सभी को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें कौन सा आंसर मिलेगा? 1, 0, -1 या इन्फिनिटी? देखिए, जैसे पिछला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी के जैसा है। हमें यहाँ पर टेंजेंट 41 डिग्री की वैल्यू भी पता नहीं होती है, टेंजेंट 43 डिग्री की वैल्यू भी पता नहीं होती है, इसी तरह से टेंजेंट 47 डिग्री की वैल्यू भी पता नहीं होती है, एंड टेंजेंट 49 डिग्री की भी वैल्यू पता नहीं होती है। लेकिन टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता होती है, और वो कितनी होती है? 1। लेकिन यहाँ पर अगर वैल्यू 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर चेंज हो सकता है। लेकिन इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, 1 से कोई, अगर इसकी वैल्यू 0 होती तब हमने 0 आंसर दे देना था। लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू पता है, उसके बावजूद आंसर ऐसे नहीं आएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे दो एंगल चूज करेंगे जिसका सम 90 हो, जैसे 41 एंड 49। इन दोनों को हमने इकट्ठे करना है, टेंजेंट 41 डिग्री इंटू टेंजेंट 49 डिग्री, इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे। फिर टेंजेंट, अब आगे के दो एंगल जिनका सम 90 हो, 43 डिग्री एंड 47 डिग्री, तो हम इसको इकट्ठा करके लिखेंगे टेंजेंट 43 डिग्री इंटू टेंजेंट 47 डिग्री। और एक जो बच गया वो टेंजेंट 45 डिग्री है, लास्ट में लिख देंगे। अब इससे हम क्या मिलेगा, इन दोनों का सम अगर 90 हो तो इन दोनों की वैल्यू, प्रोडक्ट जो है, जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 आती है। इसी तरह से इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 आएगी अगर इन दोनों का सम 90 है। तो इससे भी हमें 1 मिला, इससे भी 1 मिला, और इसको मैंने आपको पहले कहा है इसकी वैल्यू 1 होती है। मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आंसर मिलेगा हमें ऑप्शन नंबर 1, 1। लेकिन ये 1 क्यों होता है, आइए इसको चेक करते हैं। देखिए, हमें पता है टेंजेंट जो थीटा होता है उसको हम लिख सकते हैं 1/कोट थीटा, या जो कोट थीटा होता है उसको हम लिख सकते हैं 1/टेंजेंट थीटा। तो यहां पर भी वैसा ही करेंगे। हम क्या करेंगे, जो 49 है, 49 की जगह हम लिखेंगे 90 माइनस 41। देखिए, 90 माइनस 41 49 ही होता है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है टेंजेंट 90 माइनस थीटा, अगर यहाँ पर टेंजेंट के साथ 90 लगा हो माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी कोट थीटा। जो एंगल यहाँ पर लिखा हो वो यहीं आ जाता है और tan की जगह कोट हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर 90 लिखा है, ये सिर्फ चेंज tan कोट में तभी होगा जब यहाँ पर 90 होगा या 270 होगा।
तो यहाँ पर 90 इसलिए लिखा है कि ये tan चेंज हो जाए, tan चेंज हो जाएगा कोट में और 41 एंगल मिलेगा। यहाँ देखिए tan 41 पहले से है और मैंने क्या कहा है, यहाँ पर जो कोट है वो 1/tan में लिखा जा सकता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो कोट 41 डिग्री आया इसको हम लिख सकते हैं 1/tan 41 डिग्री। और ये एक जैसे हो गए इसलिए कैंसिल हो गए, तो अल्टीमेटली हमें मिलेगा यहाँ से 1। इसी तरह यहाँ से भी 1 मिलेगा। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए हमारे पास जिसमें दो एंगल, tan के केस में है सिर्फ फॉर्मूला, tan जो एंगल यहाँ पर लिखा होगा और कोई एक और एंगल यहाँ से चूज करना है जिसका सम 90 हो, किन्हीं दो एंगल का सम 90 हो, ऐसे सभी एंगल को चूज करके पेयरिंग करनी है। फिर उनकी वैल्यू हम 1 लिख देंगे और अगर ये वैल्यू दी हो तो 1, ना दी हो तब भी आंसर 1 ही आएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। हमारा ये क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है यदि sin 7x की वैल्यू cos 11x हो तो टेंजेंट 9x प्लस कोट 9x की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पर दिया हमें sin 7x की वैल्यू cos 11x के बराबर। इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे sin x। यहाँ पर देखिए cos है और दूसरा एंगल 7x नहीं है, मतलब बराबर नहीं है, इसका मतलब हम एक नया एंगल ले लेंगे, बाई ले लिया। sin x cos बाई के बराबर तभी हो सकता है जब x प्लस बाई की वैल्यू 90 डिग्री हो। इसका मतलब ये हुआ कि बाई को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस x। इसी तरह से इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। x प्लस वाई की वैल्यू 90, तो हम यहां भी वैसा ही करेंगे, 7x प्लस 11x 90 के बराबर। अगर साइन हो यहाँ पर कोस हो और बीच में इक्वल दिया हो तो हम क्या करेंगे, ये एंगल दोनों को ऐड कर देंगे और लिख देंगे 90 के बराबर। तो यहाँ से हमें मिलेगा 18x इक्वल टू 90 डिग्री और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5 डिग्री। हमें तो ये वैल्यू निकालनी है लेकिन हमें x पता चल चुका है, तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर टेंजेंट 9x प्लस कोट 9x ये बराबर होगा टेंजेंट 9 इंटू 5, x की वैल्यू हमने 5 निकाली है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस कोट 9 इंटू 5, यहाँ हमें मिलेगा टेंजेंट 45 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। और टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए 1। कोट 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 होती है, ये भी हमें याद होनी चाहिए। और 1 प्लस 1 2 मिलता है, मतलब इसकी वैल्यू हमें 2 मिली, तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। इसी तरह से अगर क्वेश्चन में हमें दिया हो साइन 27 डिग्री इक्वल टू कोस 3 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, सीधा ही यहाँ पर x और यहाँ पर x, तो 27x प्लस 3x 90 के बराबर लिखेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी 90/27 प्लस 3 30, हमें मिलेगा 3 और x की वैल्यू 3 आ गई, हम यहाँ पर पुट कर देंगे और आंसर मिल जाएगा। और ये है हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा। अगर क्वेश्चन में इस टाइप से लिखा हो a टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला याद रखेंगे, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट के अंदर ए बी। ए क्या है, जो यहाँ पर tan स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होगा, और b है जो कोट स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब जिसे मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू अंडर रूट के अंदर लिखा, पहले tan स्क्वायर का कोफिशिएंट ऐसे इंटू मल्टीप्लाई करेंगे कोट स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, तो यहाँ मिलेगा हमें 2 इंटू अंडर रूट 36, और 36 का अंडर रूट क्या होता है 6,
2 इंटू 6 का मतलब हुआ 12, तो हमें वैल्यू मिल गई ऑप्शन थर्ड। इसी तरह से अगर ये क्वेश्चन है हमारे पास 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 12 tan स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ कोट स्क्वायर थीटा है, यहाँ tan स्क्वायर थीटा है, बीच में प्लस है, और मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू अंडर रूट के अंदर ये नंबर इंटू दूसरा नंबर, हमें क्या मिलेगा 2 इंटू अंडर रूट 36, 2 इंटू 6 12, तो ये वैल्यू भी 12 मिल जाएगी। अगर क्वेश्चन ये हो, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा होना चाहिए, और साथ में जो कोफिशिएंट हैं उनको हम यूज करेंगे। 2 बाहर, अंडर रूट के अंदर पहला कोफिशिएंट फिर दूसरा कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा 64 आएगा, और 64 का रूट आता है 8, 2 तो बाहर है, तो 2 इंटू 8 16, ये हमारे आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने बजाने वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसी तरह की मैथ्स, जीके और रीजनिंग की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आप जीके की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.gk2job.com, आप जरूर विजिट करें। यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्विज की फॉर्मेट में मिलेंगे, और आप क्विज खेल के अपना स्कोर भी पता कर सकते हैं। अगर आप रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.dhimanrajeshdiman.com जरूर विजिट करें। थैंक यू वेरी मच।